अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुशदा रहमान है, जैसा कि आप लोगों को पता है, हुँ, और मैं इस बार 229 रैंक से क्वालीफाई की हूँ 60 पोस्ट बीपीएससी में। मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, मेरा स्कूलिंग यहीं गया से हुआ है, हुँ, लेकिन मैं +2 करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गई थी और ओके। वहाँ पे जाने अंदर से मैंने फार्मेसी का डिग्री लिया है। हुँ, और उसके बाद से फिर मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन में लग गई हुँ, और तब से फिर अभी जो है इस पर क्वालीफाई कर गई हूँ। नहीं, ओके। सो उसके बाद आपने बी फार्मा के बाद आपने डिसीज़न लिया कि आपको सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी चाहिए, रिश्ता? जी हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के बाद मुझे ये पता चला सिविल सर्विस के बारे में। बचपन में तो था कहीं से कि डीएम होते हैं या फिर इस तरह से घर पे लोग बोलते थे कि डीएम बनना है, बट तब कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बना जाता है या कहाँ से बना जाता है। जब मैं कॉलेज गई वहाँ पर मैंने देखा तब फिर मुझे आइडिया लगा कि अच्छा इसी लाइन के बारे में बचपन से मैं सुनती थी, अच्छा, जो कि यहाँ मुझे पता चला। तो उसके बाद से ही आपके दिमाग में, आपके ज़हन में ये बात आई कि आपको भी बीपीएससी में बैठना है और सिविल सर्विसेज़ की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है, राइट? तो आपने बी फार्मा जी। के बाद प्रिपरेशन शुरू कर दी या फिर बी फार्मा करते-करते आपने जो है सिविल सर्विसेज़ की भी तैयारी उसी टाइम से शुरू कर दी थी? नहीं, बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया क्योंकि फाइनल ईयर में आकर के मुझे पता चला था इस बारे में। तब ओके, उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया और इसकी तैयारी शुरू कर हाँ, दी। मतलब बी फार्मा के बाद आपने मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया और आप डेडिकेटली बीपीएससी में लग गई। आपके सब्जेक्ट क्या फिर थे? आपने बी फार्मा की तो सब्जेक्ट क्या रखा था आपने? मुझे मुझे एक्चुअली बिल्कुल यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि इसमें साइंस मेरा ऐसा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था जो कि मैं इसमें नहीं ले सकती थी ऑप्शन, इसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। तो फिर मैंने ज्योग्राफी लिया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट था और ज्योग्राफी भी कहीं न कहीं साइंस से एक तरह से रिलेटेड है। हुँ, तो हुँ। इसलिए मैंने ज्योग्राफी डिसाइड किया और मैं ज्योग्राफी ही पूरा शुरू से लास्ट तक सारा ओके, रही। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी ली, तो आपको कोई परेशानी नहीं आई शिफ्ट आपने ज्योग्राफी में शिफ्ट की तो एक नई चीज़ थी ज्योग्राफी, तो कोई परेशानी नहीं हुई आपको? बहुत परेशानी हुई थी। शुरू में तो लगता था कि मैं कोई सब्जेक्ट ऐसा लूँ जो कि मेरे फील्ड का हो, मेरे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी टाइम पहले मैं जीएस पूरा पढ़ी, मुझे ऑप्शनल डिसाइड करने में टाइम लगा। हुँ, तो मैं हुँ। जब जीएस का सारा सिलेबस पढ़ी तब मुझे आइडिया लगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट लूँगी ताकि वो ऑप्शनल पढ़ने के साथ-साथ मेरा जीएस में भी वो कवर हो जाए। ओके, तो उसमें मुझे लगा कि इंटरेस्ट ज्योग्राफी में आ रहा है और एट द सेम टाइम मेरा जीएस का भी सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके जो नोट्स थे, मटेरियल्स थे या सोर्सेज थे, वो ईज़िली अवेलेबल थे मार्केट में। तो फिर मैंने वही ले लिया। ओके। सो आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी रचिता? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने ज्योग्राफी के लिए कोचिंग ली थी क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो हुँ, मैंने दिल्ली में आलोक रंजन के यहाँ कोचिंग ली थी और उनके नोट्स से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। ओके। तो सिर्फ़ आपने ज्योग्राफी की कोचिंग ली, इसके अलावा क्या सेल्फ स्टडी था आपका? हाँ, बाकी मेरा सेल्फ स्टडी था। ऑप्शन के लिए बस मैंने कोचिंग ली थी, वो भी मैंने यूपीएससी के लिए ली थी। यूपीएससी के लिए मैं एग्ज़ाम दे रही थी हुँ, और ऐसे पर्टिकुलर बीपीएससी के लिए मैंने कहीं पर कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया। ओके। सो जामिया हमदर्द में हमदर्द स्टडी सर्किल है और जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग भी है, उसके लिए क्यों नहीं ट्राई किया था आपने? क्या उसके लिए ट्राई किया जी, था? मैंने अप्लाई किया था और मैं वहाँ पर भी रही हूँ हमदर्द स्टडी सर्कल में। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ पर क्लासेस इतनी नहीं होती है सच, कभी-कभी कुछ पर्टिकुलर क्लास हो जाती है, लेकिन वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ रेगुलर करवाते थे, वो भी यूपीएससी के लिए सब करवाते थे। अच्छा, अच्छा। स्टेट लेवल के लिए वो नहीं कराते थे। तो मैं वो कर रही थी और एट द सेम टाइम मैं साइड में अपने से सेल्फ स्टडी से बीपीएससी के लिए कर रही थी। अच्छा, अच्छा। तो आपने सिर्फ़ ज्योग्राफ़ी की क्लासें की और उसके बाद सेल्फ स्टडी किया और हमदर्द स्टडी सर्किल से भी आपने कोचिंग ली थी। उसके बाद आप ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी आपने यूपीएससी या फिर बीपीएससी में इससे हुँ, हुँ। हाँ, इससे पहले मैंने बीपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिया था, 60 से 62 वाला दिया था और 63 वाला दिया था। और वो दोनों में मेरा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था और ये अच्छा, मेरा अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट था। आपके फैमिली में या फिर आपके परिवार जो ख़ानदान है, इसमें कहीं पे कोई भी हैं अभी इस पोज़ीशन में जहाँ पे आप पहुँची हैं सिविल सर्विसेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे? एक्चुअली मेरा फैमिली एकदम प्योरली बिज़नेस बैकग्राउंड से है, ओह! तो जहाँ पर 40 साल पहले मेरे फूफा जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट थे।
तो ओहो! मतलब 1980 में वो जेल सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालीफाई किए थे और उस पोस्ट पे थे। और हुँ, उसके बाद से हमारे खानदान में इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में कोई भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, अभी के जो जनरेशन है वो काफ़ी एजुकेटेड है। हमारे घर में डॉक्टर्स बहुत हैं, ओह! एटलीस्ट 9 टू 10 डॉक्टर्स होंगे ओके। और इंजीनियर है। इवन मेरी खुद की सिस्टर है, वो भी डॉक्टर है। अब अपनी फैमिली बारे में बता दीजिए रजता, आप कितनी बहनें हैं, कितनी भाई हैं? भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं और 2 भाई हैं। ओके। मेरी बहन 2 बहन जो दोनों बड़ी बहन है वो दोनों टीचर है ओके। और मुझसे जस्ट जो बड़ी बहन है वो डॉक्टर है हुँ, हुँ। और मेरे दोनों भाई बिजनेस करते हैं और मेरी एक मदर है जो कि अच्छा। हाउसवाइफ है। फादर क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं आपके? अब फादर की डेथ मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 2 अच्छा, साल अच्छा, की थी सॉरी। तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ, सॉरी। भाई लोग किस तो तरह का भाइयों बिज़नेस ने करते ही हैं? मतलब पढ़ाया लिखाया। भाई क्या करते हैं? किस तरह का बिज़नेस है मेरा उनका? भाई का इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है हुँ। और क्रम्पटन का एक शोरूम है। तो आपने वो 40 साल का जो गैप था, आपने इस बीपीएससी को क्लियर करके वो गैप को आपने भरने की कोशिश की, राइट? तो ये जो आपको कामयाबी मिली है ये रोज़दा, कह इससे सकते हैं। फैमिली में क्या रिएक्शन है आपको लेके? मतलब फैमिली वाले भाई-बहन तो ऑब्वियसली खुश होंगे, बाकी रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसियों का क्या रिएक्शन है इसको लेके? मैं एग्ज़ाम देने से पहले या इस फील्ड में जाने तक या फिर इवन रिज़ल्ट के आने से जस्ट कुछ देर पहले तक मुझे हुँ, यकीन नहीं था कि मतलब एक पल भर में मेरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। ओहो! जिस तरह का रिएक्शन हुआ पूरे शहर में, मतलब मैं इतनी जल्दी, ऐसा लगा मुझे कि मैं इतनी जल्दी एक स्टार, सेलिब्रिटी बन गई हूँ। स्टार बन इस गए, तरह से अच्छा। सारे लोग, सारे खानदान वाले, पूरे शहर वाले, मतलब सब लोग किसी न किसी तरह से वो निकाल रहे हैं किस तरह का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। कोई कह रहे हैं कि मुस्लिम ओह! लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, कोई कह रहे हैं पूरे खानदान का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। तो बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा एक्साइटमेंट का माहौल लगा। हुँ, 2-3 दिन तक तो मैं इतनी बिजी, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस कि मैं सबका जवाब भी नहीं दे पा रही थी। अच्छा, काफी एक्साइटमेंट का माहौल था। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ़ आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने मेहनत की तो अल्लाह ने आपको ये खुशी दी है, ये कामयाबी दी है, ठीक है? तो अब ये बता दीजिए कि आपको जब बीपीएससी की जब तैयारी कर रही थी, तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट थी, राइट? कहीं पे भी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि आप कामयाब नहीं हो पाएँगी या फिर आपको लगता है बीपीएससी नहीं कर पाएँगी और आप जो है वापस बी फार्मा या फिर कोई कुछ और करने का सोचा हो, इस तरह की सिचुएशन आई थी आपको? बहुत बार ऐसा आया था। हर 2 दिन के बाद इसी तरह का सिचुएशन आता था और मतलब ये लगता था कभी-कभी तो फैमिली के भी कुछ मेंबर्स इस तरह से बोलने लगते थे कि शायद ये गलत डिसीज़न ले ली है या फिर हम लोग इसको ओके। गलत लाइन में डाल दिए हैं। जिसकी वजह से इसके सारे फ्रेंड्स जॉब में जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ़ ये सिंगल लड़की है जो कि जॉब भी नहीं कर रही है। ओके। बाकी मतलब बहुत तरह का आया, लेकिन उस वक़्त ना फ्रेंड्स का रोल आता है। जब फैमिली भी थक जाती है, मतलब तो उस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं। उसमें मुझे मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हुँ, मिले, मैं उनका ज़रूर बताऊँगी। इवन मेरी सिस्टर जो कि डॉक्टर है, उसको ओके। देख के भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि मेरी बहन जब डॉक्टर बन सकती है, तो मैं भी तो एक कुछ बन सकती हूँ। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। साथ रहे, वो मेरी जस्ट बेस्ट बिल फ्रेंड की तरह थी। बिल्कुल। फिर और भी मुझे इसमें एक और फ्रेंड, वो भी डॉक्टर के प्रोफेशन में है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैं बता नहीं सकती। और उसकी वजह से फिर मैं मतलब जब भी फ्रेंड्स मतलब फैमिली से मैं थक जाती थी या फिर किसी तरह का प्रेशर होता था, हुँ। तो फिर फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते थे। देखिए, इस वीडियो को काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, वैसे बच्चे जो अभी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्पेशली हम बीपीएससी की बात करें तो। तो आप अपनी तरफ से उन्हें कोई टिप्स, अपनी कोई स्ट्रैटेजी बताइए, एक डिफरेंट, ताकि बच्चे उसको भी एक बार फ़ॉलो कर सकें और हो सकता है कि जिस तरह से आपने तैयारी की है, उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। जी। मैं बस यही कहूँगी कि अगर इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो पेशेंस रखना होगा, पेशेंस, क्योंकि हाँ। हर 2 दिन के बाद नेगेटिविटी आएगी। हुँ, इसके बाद जो है जब भी तैयारी करा करें,
एसएससी से प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 लेवल आता है। अगर आप एक स्टेज में भी फेल होते हैं तो अगले स्टेज में नहीं जा पाइएगा। तो तीनों लेवल के लिए एक साथ प्रिपरेशन शुरू करें। ओके। मेंस का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस को खुद से लिख लें, एक सो दैट कि आपको एक-एक सिलेबस के एक-एक वर्ड्स आपकी जुबान पे टिक पर हो कि क्या सिलेबस है, सो दैट कि आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। डिस्ट्रैक्ट ना हो कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी के हो या मेंस के हो, दोनों को अपने सामने रखें और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करें। उसके बाद उसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ट्रेंड वही हो रहा है। फिर अपना बेसिक पूरा क्लियर करें, 6 से लेकर 12 क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आप पढ़ें, सो दैट कि आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, किसी भी लेवल पे आप चूके नहीं, कहीं पर भी आपका मार्क्स कम ना हो। उसके बाद फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, मतलब आप ऑप्शनल डिसाइड करें तो उसको अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी मैटर करता है। किसी के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के बहुत कम आते हैं। जीएस में तो ऑलमोस्ट फिर भी सब एक एवरेज मार्क्स ले आते हैं। और बस पढ़ाई करते रहे, लगे रहे, हार नहीं माने, शुरू से लास्ट तक लगे रहे। बिल्कुल वही है ना, कुछ आप भी हार मानने वाले कमज़ोर लोग होते हैं, आप जैसे लोग नहीं। जो हार नहीं मानते हैं उन्हें ही जीत मिलती है। तो ज्योग्राफ़ी के लिए कोई स्पेसिफ़िक बुक आप रिकमेंड कर सकती हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी राइटर कौन-कौन सी बुक पढ़ती थी आप? हाँ। हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैंने 3-4 सोर्स रखा था, लेकिन मैं पूरा फुल नहीं पढ़ी थी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ पढ़ी थी और मुझे आलोक रंजन का नोट से काफ़ी फ़ायदा हुआ और कुछ यूट्यूब और इंटरनेट का भी मैंने हेल्प लिया। और जैसे बिहार की एक स्पेशल बुक आती है, क्रोन पब्लिकेशन की, उसमें हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा बिहार के बारे में होता है, तो उससे हम बिहार का मटेरियल को निकाल के एक अलग नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर आंसर में बिहार से रिलेटेड अगर आंसर लिखे तो उससे स्कोरिंग अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मैंने आलोक रंजन का ज्योग्राफी के लिए नोट्स यूज़ किया था और बाकी जो एज़ यूजुअल होता है सविंदर सिंह की, खुल्लर की, वो सब से मैंने कुछ मटेरियल निकाल करके और अपना सेल्फ नोट्स बनाया था। हाँ, ये चीज़ है कि मैंने टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे वो पीटी के लिए हो, मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, मैंने अपना सेल्फ नोट्स बनाया और उसी को पढ़ा। मटेरियल सब जगह से इकट्ठा करके, चाहे वो इंटरनेट हो, यूट्यूब हो और कुछ बुक्स हैं, नोट्स हैं, सब जगह से लेके उसका एक अपना सेल्फ नोट्स बनाया था। ओके। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू मेरा ओवरऑल अच्छा रहा था। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने उतने अच्छे से जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं वो रिवीजन नहीं करके गई थी। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मेरे इंटरव्यू में बेसिकली जो होता है ना, जैसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है बी फार्मा, उससे क्वेश्चंस होते हैं। हॉबी क्या है, उससे क्वेश्चंस होते हैं। जो ऑप्शनल मेरा है, उससे क्वेश्चंस होते हैं। जो करंट अफेयर्स है, उससे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 4 से 5 सेक्शन और एक अगर हम वुमेन हैं, तो वुमेन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या-क्या स्कीम चला रही है, बिहार गवर्नमेंट क्या-क्या स्कीम चला रही है, इससे क्या-क्या फ़ायदा हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। रजदा आपने तो मेरा बहुत भी ऐसा ही था, तो ऑलमोस्ट 60 मैंने बोला था इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क्स मिले थे। ओके। जी। रजदा आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, वैसी चीज़ें जो एस्पिरेंट को काफ़ी फ़ायदा दिला सकती हैं। सो रजदा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई, आप जैसी लड़कियाँ मतलब इतनी स्ट्रगल मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं और हिम्मत नहीं हारी। कभी-कभी आपको लगा कि आप क्विट कर दें, बट आपने वो उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा और पॉज़िटिव अपने आप को रखा और फाइनली जो आप चाहती थी वो माशाल्लाह मिल गई है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी आपके सेक्शन ऑफ़िसर का जो भी पोज़ीशन मिला है, उसमें भी आप वही करेंगी, जिस तरह आपने तैयारी की और जो भी आप में खूबी है, उस खूबी को वहाँ पे भी यूज़ करेंगी, उस क्वालिटी को वहाँ भी यूज़ करेंगी और उस पोज़ीशन में भी आप अच्छा करके अपने आप को और कामयाब बनाएँगी इंशाअल्लाह आने वाले दिन में। रिश्ता आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को जॉइन करने के लिए और आप इसी तरह कामयाब रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी हम सब की दुआ आपके साथ है। ठीक है जी, रज़ा? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आपने मुझसे मतलब एक काबिल समझा कि मैं लोगों के किसी तरह से हेल्प कर सकूँ या मोटिवेट कर सकूँ।
मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रहूँगी। और इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आगे भी किसी को मेरी अगर कुछ भी लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ या किसी तरह की ज़रूरत है स्टडी से रिलेटेड, तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। मुझे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, इवन बहुत लड़कियाँ बढ़िया। ये बहुत अच्छी आपसे बात कही आपने। स्पेशली जो कि बहुत ही पीछे है, मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं पटना आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा और उस वक़्त भी आपकी जो रियल टाइम आपकी जो सिचुएशन होगी, ट्रेनिंग होगी या फिर कोई आप पोस्टेड होंगी, उस टाइम भी मैं आपकी इंटरव्यू कवर करूँगा। एक बार आपसे ज़रूर मिलूँगा जब मैं पटना आऊँगा। ठीक है रिश्ता? और हमारी तरफ से जी, सलाम कीजिएगा अपनी इंशाअल्लाह। फैमिली को, मम्मी-पापा को, और आप खुश जी, रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए बेटा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, Rishda बहुत joining बहुत with this शुक्रिया। conversation. Thank you very much.